आज तारीख है 23 फरवरी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 तारीख को, लेकिन 23 तारीख का वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज मैंने किया क्या, 23 तारीख के दिन आज मेरा पीएनएल जो है मेरे को गेन हुआ है 1502 रुपये का। ऑर्डर बुक देखें तो मैंने जो है 17,600 को आज मैंने बहुत दिनों बाद ऑप्शन बाई किया था 17 रुपये पे। इसके पीछे रीज़न क्या है, बाई किया और उसको सेल किया 10:29 पे। अब चलते हैं चार्ट पे कि वहाँ क्या हुआ। अगर यहाँ देखते तो अगर पहले ये देखूँ तो इंडिया विक्स जो है वो बहुत कम है। इंडिया विक्स अभी चल रहा है 15 के आसपास, यहाँ दिख रहा है आपको इंडिया विक्स 15 के आसपास। तो इंडिया विक्स कम होने की वजह से ऑप्शंस के अगर हम देखते तो ऑप्शंस में कल ऐसे भी बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। और वो लॉस के बाद जब मार्केट आज यहाँ गैप अप खुला और उसके बाद यहाँ लगातार सेलिंग आ रही थी, तो मुझे पता तो था कि ये रिवर्सल होने वाला है। लेकिन मुझे ट्रेड रिवर्सल होने वाला है, लेकिन मैं फिर से अब रिवर्सल होने वाला है तो यहाँ अगर बाज़ार चल रहा है, अगर टाइम देखूँ तो मैंने ट्रेड किया था 9:30 के आसपास। मैंने बाई क्यों करना सोचा 9:30 पे, क्योंकि बाज़ार को अगर मैं देखता तो ये कैंडल बन चुकी है। ये कैंडल जो था 9:27 का, यानी कि इधर कहीं मार्केट था 17,500 के आसपास आ चुका था। और मैं 17,600 वाले को इसलिए बाई कर रहा था क्योंकि 500 इसका हाई 584 का था और ये स्विंग भी था, जो कि पिछला जो स्विंग लास्ट बना हुआ था वो भी कहीं वहीं आसपास में था। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मार्केट रिवर्स करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट करता तो मुझे नहीं पता कि बाज़ार यहाँ से अभी और कितना नीचे जाएगा। मैं 10 पॉइंट कैसे लगाऊँ कि 20 पॉइंट कैसे लगाऊँ, और अगर मैं लगाता तो मैं फंस जाता क्योंकि मैं ड्यूटी पे चला जाता। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसके बजाय मैं बाय करता हूँ, क्योंकि अगर 16-17 रुपये पे बाय कर रहा हूँ, अगर मेरे मुताबिक नहीं गया तब भी मैं 17 वाले को 6 रुपये 7 रुपये, दिन भर का समय है तो ऐसा तो है नहीं कि 6 रुपये 16-17 रुपये वाला 8-9 रुपये की उससे फिर रुकेगा ही नहीं। 8 रुपये पे निकल जाता, 7 रुपये पे निकल जाता, यानी 10 पॉइंट का नहीं, मैक्सिमम रिस्क मेरा उधर का 10, लेकिन मेरे साइड चल जाएगा तो बढ़िया गेंद देगा। और हुआ भी यही, वो 10 रुपये और जहाँ 17 रुपये वाला ऑप्शन आया था 9 रुपये तक आया था जब बाज़ार यहाँ, लेकिन जब ये रिवर्स किया ना तो यहाँ तक आते आते जब यहाँ पर आया तो मेरे को 1200-1300 रुपये का गेंद दिखा रहा था, 42-40 रुपये हो चुका था। लेकिन उसके बाद बाज़ार में जब मैं देखा ऑफिस जाने के बाद पहुँचा और फिर देखा तो ये मूव आते आते फिर ऑप्शन जो था वो वापस से 27-28 चला आया था। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि जब इतना अच्छा मूव आया है तो एक बार और जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन सबों को निकालेगा, उसके बाद ही तो मैं इस पूरे एरिया में होल्ड करता रहा। और मैंने एग्जैक्टली इस वाले कैंडल पे निकाला। आप टाइम देखोगे तो 10:30 है। उसके पीछे बस यही रीज़न है कि अगर मैं ऊपर से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो जो लो लगाया था मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मैंने यही नोटिस किया कि जो भी इसका अब तक का हाई, अगर और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ तो यहाँ पे देखूँगा तो बहुत सही काम करता है। बस ये चीज़ करने आना चाहिए। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ ऊपर से एकदम टॉप से, मार्केट एकदम सेलिंग प्रेशर में है, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ तक रिवर्स करेगा, लेकिन लो अगर मैं लगाता जो कि लग चुका था, तो मेरे दिमाग में ये है कि पहला 23% आते ही प्राइस रिजेक्ट करेगा। और आप देख रहे हो इधर ही 23% आया और मैंने यहीं बुक किया, क्योंकि इससे ऊपर बाजार जाएगा 38% तक ये नहीं पता, लेकिन यहाँ तक आएगा और उसका निकलेगा। और 600 पे जैसे ही 17,600 मेरा ऑप्शन बाई भी मैंने वही किया था 17,600 वाला, और मेरे प्राइस पे आया 47 रुपये पे मैं निकाला। ये मैं हाई गया तो 54 रुपये, और बाद में अगर आप चेक करोगे तो ये ज़ीरो हो चुका है। तो मैंने बहुत सही जगह पे ट्रेड करके अपने आप को निकाला और दोबारा कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मैं देखता रहा। एक बार के लिए अगर फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और एक बार के लिए फिर मेरा मन भी हुआ कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि मार्केट में हुआ क्या एक्चुअली। फिर उसके बाद ये हुआ कि मार्केट ये पूरे दिन यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद यहाँ से सेल ऑफ आ गया, यहाँ से फिर सेल ऑफ आ गया। अब यहाँ दिक्कत ये है कि मैं बाय करूँ कि मैं सेल करूँ, और ऑप्शंस में प्रीमियम कुछ है नहीं, तो सेल बाय कर नहीं सकता क्योंकि जीरो हो जाएगा, और सेल करूँगा तो कितना बड़ा सेल दे दूँगा, और लॉस कर ले ही चुका था। तो कल वाली गलती ना करते हुए मैंने कुछ नहीं किया और उसका छोड़ दिया। लेकिन एक्चुअली मैं आपको फिर से देखूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये जब मैं दोबारा जब इसको देख रहा था तो एक बार के लिए मेरा मन हुआ भी कि इस जगह पे, जब मैं जहाँ हमेशा मुझे टाइम मिलता है देखने का, तो जब यहाँ से ये प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर एक ब्रेकआउट दिखाया, फिर रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये डोजी बनाया। लेकिन जब ये कैंडल बन रहा था 14 बज के, ये रेड कैंडल जब बना तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ऊपर गया। ये जो कैंडल बना ना 14 बज के यहाँ पे, तो यहाँ पे 14:24 पे, तो मेरा बिल्कुल मन कर रहा था कि बाज़ार यहाँ से नीचे जाएगा। 580 वाले कैंडल का हाई लगा के 35 रुपये के आसपास था, 34-35, और मेरे को ऐसा लगाना होता 10 पॉइंट का। लेकिन अगर ये 10 पॉइंट का असल तो ये ज़ीरो होता, और ज़ीरो हुआ भी 17,550 वाला ऑप्शन। लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि लॉस हो चुका है। तो वही बात है कि साला प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस बड़ा हो रहा है। अब अगर यहाँ से देखूँ तो फिर वही चीज़ दिमाग में आ रहा है कि अभी मार्केट लगातार, अगर सब हटा दूँ और फिर से नोटिस करूँ,
तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से बाज़ार लगातार गिर चुका है। अब अगर कल लो के नीचे खुलता और ये, तो फिर मैं क्या करूँगा, डेबिट स्प्रेड बनाना ही पसंद करूँगा। और अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि बाज़ार यहाँ से पुश आउट करने वाला है, ये बाज़ार 1-2 कैंडल तो ऊपर जाएगा वापस से। ऐसा नहीं है कि ये लगातार 6 दिन से 1, 2, 3, 4, कल 5 और आज छठा दिन के बाद कल 7वां दिन भी बाज़ार गिरेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ कहीं गैप डाउन खुल के ये पूरा लो को ले, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए और चला जाए और मुझे मौका ही ना दे, तो फिर देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि मुझे पुट शॉट ही करना है, कॉल शॉट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता अब। ठीक है।